नमस्कार। बीसीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा समाचारों के साथ मैं हूँ रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। मतगणना की तैयारियां जोरों पर, दिया जा रहा विशेष प्रशिक्षण। इमलीपारा की दुकानों में तोड़फोड़, हटाया गया मलबा। कलेक्टर की नाराजगी के बाद एक्शन, पकड़े गए चोर। और आत्मानंद स्कूलों में लॉटरी प्रक्रिया शुरू, अधिक आवेदनों पर लिया गया निर्णय। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के पश्चात 4 जून को आयोजित मतगणना की तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा जोरों शोरों से की जा रही है। मतगणना कार्य के लिए सहायक रिटर्निंग अफसरों और उनकी सहयोगी टीम को प्रार्थना सभा भवन में चुनाव आयोग के मास्टर ट्रेनर के द्वारा सघन रूप से प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें सैद्धांतिक नियम कायदों के अलावा मतगणना कक्ष का मॉडल बनाकर हैंड्स ऑन प्रशिक्षण दिया गया। राज्य में निर्वाचन आयोग के डिप्टी सीईओ यूएस अग्रवाल एवं राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर प्रणव सिंह द्वारा मतगणना कार्य के संपूर्ण पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण भी शामिल हुए। कलेक्टर ने मतगणना से संबंधित कई प्रश्न भी मास्टर ट्रेनर से किए। प्रशिक्षण में बिलासपुर सहित मुंगेली जिले के 8 विधानसभाओं के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और उनके सहयोगी मौजूद रहे। प्रशिक्षण में बताया गया कि मतगणना के लिए प्रत्येक विधानसभा में 14-14 टेबल लगाए जाएंगे। प्रत्येक टेबल में 3 लोगों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इनमें मतगणना सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और एक माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे। प्रशिक्षण स्थल में ही मतगणना कक्ष का मॉडल बनाया गया, जहां हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, खुद करके देखना के जरिए प्रशिक्षणार्थियों ने मतगणना के बारे में सीखा। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर द्वारा मतगणना के पूर्व तैयारी, मानव संसाधन एवं अन्य जरूरी संसाधनों की व्यवस्था, डाक मतपत्र की गणना, ईवीएम से मतगणना की व्यवस्था, इंडेक्स कार्ड भरने की व्यवस्था सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी। जिले में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर कलेक्टर अवनीश शरण ने जिला कार्यालय परिसर से डेंगू के नियंत्रण एवं बचाव के लिए जन जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव, जिला परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर प्रमोद तिवारी, जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव सहित जिला मलेरिया कार्यालय के सभी कर्मचारी उपस्थित थे। सीएमएचओ डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि डेंगू बीमारी एडिस नामक मच्छर के काटने से होती है। ये एडिस मच्छर प्रायः दिन के समय काटते हैं। उन्होंने बताया कि डेंगू के लक्षणों में अचानक तेज सिर दर्द व तेज बुखार, मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द जो कि आंखों को घुमाने से बढ़ता है, जी मचलना एवं उल्टी होना, गंभीर मामलों में नाक, मुंह, मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकत्ते उभरना शामिल हैं। इससे बचाव के लिए पानी का जमाव न होने दें, क्योंकि एडिस के मच्छर स्थिर साफ पानी में पनपते हैं। कूलर, पानी की टंकी, पक्षियों के पीने का पानी का बर्तन, फ्रिज की ट्रे, फूलदान इत्यादि को प्रति सप्ताह खाली करें व धूप में सुखाकर प्रयोग करना चाहिए। नारियल का खोल, टूटे हुए बर्तन व टायरों में पानी जमा न होने दें। इसके साथ ही एडिस मच्छरों से बचाव के लिए घरों के दरवाजे व खिड़कियों में जाली एवं पर्दे लगाने चाहिए। सिम्स हॉस्पिटल में लगातार मिल रहे शिकायतों के मद्देनजर अब प्रशासनिक फेरबदल शुरू कर दिया गया है। इसके तहत सिम्स के उप अधीक्षक डॉक्टर विवेक शर्मा को उनके पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह डॉक्टर आर के दास को सिम्स हॉस्पिटल के उप अधीक्षक के पद की जिम्मेदारी दी गई है। इधर इस मामले में डीन डॉक्टर के सहारे ने बताया कि हॉस्पिटल में बेहतर व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से फेरबदल किया गया है, ताकि हॉस्पिटल इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों का बेहतर उपचार हो सके। आपको बता दें, सिम्स में फैली अव्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया था। इसके बाद भी शिकायत मिलने का सिलसिला जारी था। वहीं जिला कलेक्टर अवनीश शरण ने बीते दिनों निरीक्षण के दौरान प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई थी, जिसके बाद प्रबंधन ने हॉस्पिटल में प्रशासनिक फेरबदल किया है।
इमलीपारा सड़क को पुराना बस स्टैंड चौक से जोड़ने 80 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए दुकानों का कब्जा हटाने निगम ने कार्रवाई की, जिसमें अब तक 86 दुकानों को तोड़ा जा चुका है। गौरतलब है कि निगम से उस स्थान पर मात्र 57 चबूतरों को व्यवसाय करने व्यवसायियों को लीज पर दिया गया था। जहां चबूतरों पर कब दुकान बन गए, इसका कोई रिकॉर्ड निगम के पास नहीं है और ना ही कोई अनुमति ली गई है। इसके बावजूद कैसे ये सभी दुकानें बनी थी और संचालित हो रही थी, यह संदेह का विषय है। हालांकि निगम ने भी इन्हीं पहलुओं पर यह कार्रवाई हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद की है। लेकिन सवाल यह है कि जिनको यह लीज मिली थी वही उस जगह दुकान चला रहा था या कोई और। साथ ही निगम प्रशासन को जब सच्चाई पता थी कि यह केवल अवैध कब्जा है तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई। फिलहाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण यही आसपास में किया जाना प्रस्तावित है, जहां इन्हीं व्यापारियों को प्राथमिकता मिलती है कि नहीं, यह समय आने पर ही स्पष्ट हो पाएगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिम्स हॉस्पिटल में एसी पाइप की चोरी के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां हॉस्पिटल प्रबंधन की शिकायत के बाद एसी के कॉपर पाइप और तार चोरी करने वाले गार्ड समेत 3 आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से कॉपर पाइप और तांबे के तार को बरामद किया गया है। आपको बता दें, कलेक्टर अवनीश शरण मंगलवार की सुबह सिम्स का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान कई वार्ड के एसी बंद मिले। कलेक्टर ने पूछताछ की तो पता चला कि एसी के कॉपर पाइप और तार चोरी हो चुके हैं। उन्होंने सिम्स के अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही सिम्स की सुरक्षा में लगे निजी कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ जुर्म दर्ज करने के निर्देश दिए थे।
जिस पर 27 मार्च से 8 मार्च के बीच हॉस्पिटल में लगे एसी के कॉपर पाइप की चोरी की शिकायत हॉस्पिटल प्रबंधन ने सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, जहां पुलिस को पता चला कि अस्पताल की सुरक्षा में लगे गार्ड तारबहार गुरु घासीदास मंदिर के पास निवासी किशन आडिल और प्रदीप कचेर ने ही चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसे उन्होंने टिकरापारा स्थित गणेश मौर्य को बेचा है, जिस पर पुलिस ने कबाड़ी के गोदाम में दबिश दी, जहां पुलिस को चोरी का सामान मिला, जिसे जब्त कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हर साल की तरह इस साल भी मादर शाह बाबा का सालाना 73वां उर्स मनाया जा रहा है। उर्स की शुरुआत 16 मई से हो गई है। आपको बता दें, हजरत मदर शाह बाबा का 4 दिवसीय उर्स पुलिस ग्राउंड में मनाया जा रहा है, जिसके पहले दिन कुरान ख्वानी और परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। वहीं शाम को जूनी लाइन से संदल चादर निकाली गई, जो शहर भ्रमण कर वापस मदर शाह बाबा की दरगाह पहुंची, जहां चादर पोशी की गई। वहीं उर्स के दूसरे दिन कव्वाली का प्रोग्राम है, जिसमें दिल्ली के सरफराज चिश्ती अपना कलाम पेश करेंगे। वहीं 18 मई को जुनैद सुल्तानी और अनीस नवाब के बीच कव्वाली का जंगी मुकाबला होगा, जिसके बाद 19 तारीख को कुल की फातिहा के साथ उर्स का समापन होगा। 16, 17, 18, 19 का उसका प्रोग्राम है। आज सुबह कुरान खानी हुई, उसके बाद परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। शाम में 7 बजे जूनी लाइन से संदल चादर निकल के शहर का गश्त करते हुए आस्थाने पे चादर पोछी और गुस्ल अदा किया जाएगा। और कल 17 तारीख को कव्वाली का प्रोग्राम है, जिसमें सरफराज चिश्ती दिल्ली से तशरीफ ला रहे और अपना कलाम पेश करेंगे। और परसों 18 तारीख को जुनैद सुल्तानी और अनीस नवाब का मुकाबला कव्वाली का है। और 19 तारीख को सुबह कुल की रस्म अदा की जाएगी और उर्स समापन की घोषणा की। ये कौन सा उर्स है? 73वां साल है। 73 साल हो गया है उसको, मुबारक को। और ये तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, पूरी दुकानें लग चुके हैं। यहाँ का नए प्रोटोकॉल के हिसाब से भी काम चल रहा है। प्रशासन को लेते हुए आचार संहिता से लगा हुआ है, उसको मान नजर लेते हुए और उनके हिसाब से आदेश के हिसाब से काम चल रहा है। सरगिट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत तिफरा राम मंदिर के पास 2 आरोपियों ने पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर 2 युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया। मामले में पीड़ित युवकों की शिकायत पर पुलिस अपराध कर आरोपियों की तलाश में जुट गई थी, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब है कि सोनू यादव और विकास कश्यप जो गैरेज में काम करते हुए 14 मई को किसी काम से शहर की ओर आ रहे थे, तभी मुकेश कश्यप के द्वारा फोन कर जरूरी काम है कहकर राम मंदिर के पास बुलाया गया, जहां पहुंचते ही आरोपी मुकेश कश्यप और राकेश कश्यप लकड़ी के गत्ते और बेल्ट से मारते हुए पुलिस की मुखबिरी करता है, तुझे जान से मार देंगे, ये कह के जानलेवा हमला किया, जिससे विकास और सोनू गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की शिकायत दर्ज होते ही पुलिस भी आरोपियों की तलाश में जुट गई, जिनके द्वारा आरोपी राकेश कश्यप और मुकेश कश्यप को पकड़कर थाना लाकर पूछताछ करने पर प्रार्थी व सोनू यादव के साथ अपराध घटित करना स्वीकार किया। प्रकरण के दोनों आरोपी से घटना से में प्रयुक्त लकड़ी का गुटका व बेल्ट जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में सीटों की तुलना में दुगने तिगुने आवेदन स्कूलों को प्राप्त हुए थे। आवेदनों की संख्या अधिक होने के कारण जिले में 16 से 18 मई को लॉटरी की प्रक्रिया प्रस्तावित थी, जिसको लेकर बिलासपुर जिले में गुरुवार को 12 स्वामी आत्मानंद स्कूलों में लॉटरी की प्रक्रिया से बच्चों को चयनित किया गया। इसके लिए स्वामी आत्मानंद स्कूलों में सुबह 10 बजे अभिभावकों को बुलाया गया था। दोपहर के बाद तक लॉटरी की प्रक्रिया चलती रही। बड़ी तादाद में स्कूल पहुंचे अभिभावकों ने ही खुद अपने बच्चों के नाम की चिट निकाली। जिन अभिभावकों के बच्चों का नाम लॉटरी में निकला है, उन्हें प्रवेश मिलेगा। ये बच्चे खुशी खुशी घर लौटे, जबकि जिनका नाम लॉटरी में नहीं आया, उनके चेहरे पर मायूसी दिखी। हालांकि शासन के नियमों के तहत ही लॉटरी की प्रक्रिया को पूरा किया गया। जिले के आत्मानंद स्कूल में पहली कक्षा में
50 सीटें हैं, जबकि अन्य कक्षाओं में वैकेंसी के आधार पर सीट की उपलब्धता संख्या के आधार पर बच्चों को प्रवेश दिया गया। वहीं जिन स्कूलों में चयन प्रक्रिया हुई, वहां चयनित अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट स्कूल में चस्पा कर दी गई है। इस मामले में सेजिस प्रभारी अनिल तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 मई तक जिले के सभी 34 स्वामी आत्मानंद स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। स्वामी आत्मानंद विद्यालय में जो प्रवेश की प्रक्रिया है, इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। 34 विद्यालयों में सेजेस प्राचार्यों को ही नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। 16 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख 3 दिवस में ये सभी 34 विद्यालयों में हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और उसके पश्चात ठीक 15 जून से पहले उन बच्चों का प्रवेश करके जैसे ही विद्यालय प्रारंभ होता है, इस बार कलेक्टर महोदय का निर्देश है कि एकेडमिक जो गुणवत्ता है उसको प्रारंभ से ही लागू किया जाए और इस प्रकार से सभी को प्राचार्यों कल की बैठक जो हुई है उसमें भी रिजल्ट के संबंध में उन लोगों को निर्देशित किया गया है कि बिलासपुर जिले का रिजल्ट बहुत अच्छा करने के लिए आप लोग इसी सत्र से तैयारी कर लें। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस ग्रीष्मावकाश में ही हमने प्रवेश की प्रक्रिया को पूर्ण करने का शासन के निर्देशानुसार, विभाग के निर्देशानुसार कर लिया है और 18 तारीख को जैसे ही प्रवेश की प्रक्रिया लॉटरी से हो जाएगी, उसके बाद बच्चों के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज है, उनके दस्तावेज सत्यापन इत्यादि ले करके उनके प्रवेश की कार्रवाई की जाएगी। दाखिल खारिज में इंदराज करके पृथक से उनके क्लास वाइज रजिस्टर बना करके उन पालकों को अभी भी ये सूचित करने को कहा गया है कि 15 जून के पश्चात जैसे ही 16 जून से विद्यालय खुलता है, बच्चों का स्कूल में उपस्थिति अवश्य ही सुनिश्चित करें ताकि प्रारंभ से ही बच्चों की पढ़ाई अध्यापन कार्य प्रारंभ हो। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। Brilliant Coaching Institute, taught by brilliant minds. We change your lifestyle. Admission open. Regular classes for 4th to 12th. Foundation courses for CA, CPT, CS, ICWA, CLAT, HM, MBA, BBA, MCA, CAT, MAT. Special coaching for spoken English, engineering and medical undergraduate course. Crash course, PMT, NEET, PET, AIEEE. Hostel facility available for boys and girls. New batch crash course plus foundation course and regular course started from 1st January 2024. Contact SK Banerjee, Palay Kumar Ghosh. Office address Balaji Plaza, ground floor, shop number 116, Hemunagar, Bilaspur, Chhattisgarh. हम चल रहे हैं अपने लकी विनर्स के मिलने के लिए। बहुत बहुत मुबारक। तो कहाँ से आए हैं आप? उन्नाव से आए हैं। आप रोज नंबर नोट करते थे या मोबाइल में लेते थे, क्या करते थे? व्हाट्सएप पे नोट डेली सेव कर लेते। व्हाट्सएप पे सेव करते थे। चलिए अब चॉपर राइड के लिए तैयार। अम्बाला से हम जा रहे हैं मोहाली अंजना जी के साथ। साथ ही बता दें कि हमारा ये सफर जारी रहेगा, तो देखते रहिए मेरे यानी अंजना ओम कश्यप के साथ राज तिलक सिर्फ आज तक पर। In India's democracy, every corner holds a story. Rajdeep Sardesai dives into the action, capturing the campaign trail's essence. By three-time MP, Preeti Chaudhary uncovers people's untold tales, struggles, triumphs and hopes. अभी तक चेकअप कराए हैं? Rahul Kanwal, beyond statistics, gathers real insights, delivering real-time analysis. Together, they fuel India Today Television's triple engine, driving reality with passion, offering unmatched on-ground coverage. हर पार्टी का अपना कैंपेन। ठीक, ये कैंपेन नहीं है, ये झूठ का कैंपेन है, ये पार्टी का कैंपेन नहीं है।
phases across the country, there's been a dip in voting percentage. Does that bother you? Does that bother? Not at all. बाकी सब बता दीजिए चुनाव कैसा चल रहा है? बहुत ही बढ़िया चल रहा है, जोरदार चल रहा है. Why vote for someone who's disgraced Parliament? What would you have to say? I think I've made India proud, women proud, my constituency proud. It's not about the miles, it's about the journey to encapsulate the electoral emotions of the world's largest democracy.